नमस्कार। कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर ये कमेटियां ये बिल लेकर के सरकार आई है आज जो है वो और सरकार ने मेजें थपथपा करके इस बिल को पारित किया है। जब ये बिल पास हुआ तो वो लोग जो आज इस बिल के विरोध में खड़े हैं वो लोग भी मेजें थपथपाने वाले थे। सुरक्षा पार्टी जो आज उन लोगों को यूजीसी के समर्थन में क्या सांप सूंघ गया इस बारे में कि वो लोग इसके विरोध में खड़े हो गए और इस 80% समाज को सिर्फ इस्तेमाल करने का ही प्रयास होता है। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था बन गई है कि मिथ्या प्रचार धार्मिक धर्मांधता मिथ्या प्रचार किसी भी बिल को लेकर के उसका विश्लेषण ठीक से न हो। इस बिल के बारे में भी यही कहा गया कि इससे जिस प्रकार से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है इसी प्रकार से इस UGC बिल का भी दुरुपयोग हो सकता है। अरे भाई, दुरुपयोग तो जब महिला थाने बने तो क्या सारे पुरुष दोषी बन गए? जब दहेज कानून बना उसमें महिला बहन बेटियों को प्रोटेक्शन मिली, क्या वो UGC बिल, क्या वो दहेज प्रताड़ना का बिल वो बंद कर दिया या उसको खत्म कर दिया? क्या जब ये देश के अंदर 1856 से लेकर के और 1956 से लेकर के और आज तक जो IPC है उस कानून को जो हत्या भी होती है, चोरी भी होती है, डकैती पड़ती है, क्या उन कानूनों को खत्म कर दिया? जिस प्रकार का इसका मिथ्या प्रचार किया गया, निजी शिकायतें सुनने का अधिकार तो प्रिंसिपल और वाइस चांसलर के पास ही रहेगा। इसमें सिर्फ भेदभाव रोकना, सिलेक्शन और प्रमोशन के अंदर भेदभाव रोकना और किसी के खिलाफ किसी के साथ प्रताड़ना का मामला हो उसको रोकना था, ना कि इसमें किसी के खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैये का। लेकिन बदकिस्मती है कि अपर 10% लोग इसका विरोध करने के लिए उतरे। आज देश के पूरे जो कानूनविद हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि सारी 95% जुडिशरी अपर कास्टों से है। 5 मिनट में उन्हीं लोगों ने इसका स्टे ले लिया, एक दिन का प्रदर्शन किया और स्टे ले लिया, क्योंकि वही मनवादी लोग वहां पर सारे जज बैठे हैं। आज हमारे देश के अंदर जब भी बैकवर्ड का नाम आता है, चाहे वो VP मंडल आयोग की सिफारिशों को VP सिंह ने लागू किया, VP मंडल आयोग की सिफारिशों को जब VP सिंह ने लागू किया था, तब भी अडवाणी जी मंडल रिपोर्ट के बदले मंडल लेकर के निकल पड़े थे देश में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। आज भी यही सिस्टम, वही 10% लोग इस देश को गुमराह करते हैं और इस देश की यूनिवर्सिटियों, राजदूतों, अदालतों 90% नौकरियां एक ही कैटेगरी के लोगों के पास है। आज ये सारा सुवर्ण समाज उसमें नहीं है। कुछ मुट्ठी भर शातिर लोग जो हमारे लोगों का हक खा रहे हैं, उन लोगों को ही पीड़ा है। मेरा आप सभी से ये हम सबका देश है। इस देश में हम सबको, जितने भी लोग हैं इस देश में, सबको हिस्सा चाहिए और सभी का कल्याण होने से, सभी का प्रोग्रेस, सभी की तरक्की होने से ये देश आगे बढ़ सकता है। गौतम बुद्ध ने दुनिया को समझाया कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक वे विचार, बिना वजह हत्या छोड़ करके सही विचार, सही लक्ष्य, सही दृष्टि, सही उच्चारण, सही मतलब वाणी, ये सारी बातें अगर इंसान बरतता है तो उन्हीं महापुरुषों की वाणी से हम कह सकते हैं कि इस समाज में 90% जो लोग हैं आज वो अपने हकों से महरूम हैं। इसी वजह से ये देश गरीब है, क्योंकि उनको धार्मिक धर्मांधता में फंसाया हुआ है कि सूरज को कोई बंदर निकल गया और आप मैल से बच्चे बन गए, कान में बच्चे पैदा हो गए, पैरों से बच्चे पैदा हो गए। इस देश में आदमी गर्दन पर हथियाई गर्दन लगी, यही वो देश है जिसमें मानसिक रोग फैलता हुआ है। मैं आपसे भी से विनती करूंगा कि अभी जगमाल जी हमारे बीच में खड़े हैं। तो अलग ही बात है। जगमाल जी ये हमारे एक अच्छे लर्निड व्यक्ति भी हैं और 1 मिनट के लिए अपने जगमाल जी ऐसी समाज से हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
साथियों, ये जो सरकार यूजीसी का बिल लेकर आई थी और उन्होंने अपने आप ही गलत धारणा से, क्योंकि उनके मन में गलत धारणा SC/BC के फेवर में, और उन्होंने उस पर स्टे करा दिया। तो जब इस पे स्टे ही कराना था तो उसको लागू करने की क्या जरूरत थी। आप सभी देखते हैं कि इस देश के अंदर 52% आबादी बैकवर्ड की है और 22% शेड्यूल कास्ट की और माइनॉरिटी के लोग, कुल मिलाकर 85% लोग जो अपने हकों से महरूम हैं, जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे MP साहब श्री राजकुमार सैनी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि नौकरियों में हमारे बच्चे को किसी से कम इंटेलिजेंट नहीं है। आपने देखा कितने हमारे IAS जो 1 नंबर पर आए, तो ऐसे हमारे बच्चे भी इंटेलिजेंट आएंगे, लेकिन जब सिलेक्शन होती है तो उस कमेटी में वो मनुवादी लोग बैठे होते हैं, उनको इंटरव्यू में नंबर उनके काट दिए जाते हैं, और जो बच्चे परीक्षा पास करके टॉप पे जाते हैं वो नौकरी से रह जाते हैं। ऐसे ऐसे अत्याचार हमारे देश के अंदर हमारे लोगों के साथ 78 साल से हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का जब संविधान बनाया तो सभी को बराबर का अधिकार दिया और सभी को समान बनाया, चाहे इसमें नारी शक्ति थी चाहे कोई था। लेकिन उसके बाद बाबा साहब का जो संविधान था, इन सभी लोगों ने तोड़ मरोड़ के बनाया जो सत्ता में रहे, और उसी के आज ये है भाई लोगों को हक नहीं मिल रहे हैं, जिसकी लड़ाई माननीय राजकुमार सैनी जी लंबे समय से लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आज भी इस यूजीसी बिल के समर्थन में जो सरकार ने पास किया, उसका समर्थन करने के लिए भाई इसको सही नियत से लागू किया जाए। हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और सभी संस्थाओं में जो उनका हिस्सा बनता है 85% बिना ID के नहीं काम चलता, उनको एडमिशन दिए जाए। सही उनकी कोई भी ना कोई BC है बैकवर्ड का, ना शेड्यूल कास्ट का, सिर्फ 5-6 MP साहब ने बताया, ना नॉलेज है भाई 5-6 ही हमारे यूनिवर्सिटी में मेरी खबर BC जाएगी, अगर तुम ऐसे भेजोगे नहीं चलेगी। तो इसी के लिए राजकुमार सैनी जी सड़कों पर हैं और आने वाले समय में बहुत तगड़ा ये जो आंदोलन है ये शुरू होने वाला है। इसी से हम सभी ने जागृत होना है। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, मैं सभी मीडिया भाइयों का, बहनों का नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे हाथ में वो राजपत्र है। घुमाएंगे ना। अरे 1 मिनट उनकी सुन लो यार पहले। ये माइक आपको हटाना पड़ेगा और ये लगा। हाँ ये मेरे पास है। यार जो भी है मेरे सिर से हटाओ, नीचे रखना। दीप जी खोपड़े पे हाथ रख दिया, कोई नहीं, सामने रिकॉर्ड कर दिया, लिखेगी चाचा को दे देगी, टेंशन नहीं लगा। तुम्हें क्या दिया ना दी तो बताओ, उसी टाइम चाचा को भी पता। चलो मैं थोड़ा पीछे नहीं कोई नहीं आप लोग ऐसे कर रहे हो, हम ID सेट कर रहे हैं। 2 बंदे कोई नहीं 1 सेकंड यार, सारे फ्रेम में आगे हो रही है सही। अच्छा देख ले आइडिया बराबर भाई अपनी। नहीं यार फ्रेम नहीं सेट हो रहे यार। क्या हो गया? फ्रेम नहीं सेट हो रहे, मैं भी क्या करूं? इधर आ ना। हाँ ले थोड़ा राउंड घुमा लो। 2 बार में कर लेते हैं। राउंड पे घुमा लो। नहीं कर ले, इधर कर ले, राउंड कर लेना। ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमाना है यार, उनका तो सेट है हमारा। कोई नहीं करो घुमा के। अरे भैया आशीष भैया दे देंगे, टेंशन ना लो। चलो लगाओ आइडिया नहीं आ रही, पहले ही बता दो। सभी देशवासियों का 1 मिनट राज पर ही पूछेंगे। 1 सेकंड कोई नहीं। प्रधान जी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। प्रधान जी थोड़ा पीछे हो जाओ, फोटो कर ले, फोटो कर ले। पहले उनको कर लें, दो कर लेंगे। किनको? हाँ जी थोड़ा सा पीछे प्रधान जी फोटो। हाँ करने दो, आ जाओ क्या करूँ? कर लो जी, कर लो। अब ले करो ये लो, थोड़ी सी आइडिया ये लो, सारी आइडिया ऊपर। ठीक है। राघव क्या रही है? आप आगे हो थोड़ा सा, थोड़ी सी ऊपर। आप भी लो जी लो। राघव भैया थोड़ी सी नीचे। राजपत्र तो देख लो। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कुछ मांग जो है वो आप लोग कर रहे हैं? मैं राजकुमार सैनी पूर्व सांसद हूं और हरियाणा में पूर्व मंत्री भी हूं। ये जो सारे लोग हैं ये SC और BC के और माइनॉरिटी के लोग हैं। ये जो राजपत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सरकार का राजपत्र है। ये 17 जनवरी को पारित हुआ है और जिन लोगों ने पारित किया है इसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं जो वैश्य समाज से हैं,
और जो संबित पात्रा हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, दिग्विजय सिंह हैं वो भी राजपूत समाज से हैं। लगभग 16 सांसद बीजेपी के अपर कास्टों से ही हैं जो इस बिल को लेके आए थे और ये बिल मेजें थपथपा करके उन लोगों ने ही पारित किया। इसमें रोहित वेमुला की केस पर जब सुनवाई चल रही थी तो तब पता लगा कि 90% नौकरी जनरल कैटेगरी ने यूनिवर्सिटियों की इस्तेमाल की है। और तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये भेदभाव क्यों हुआ, वहां कमेटियां क्या कर रही हैं। बोला जनाब जो 1956 में कमेटियां बननी थी वो तो अभी तक बनाई ही नहीं। तो इस पर इसी वजह से भेदभाव हुआ कि सिलेक्शन प्रमोशन में उनके लोग थे नहीं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई तब नहीं बनी तो अब बनाओ। तो जैसे ही उस बात को लेकर के ये कमेटियां बनाने वाला बिल सरकार लेके आई और वहीं पर बैठे हुए कुछ लोग मेजें थपथपा करके इसका समर्थन करते हैं और उसके बाद जाकर के सिर्फ मात्र 1-2 दिन के दिखावा करके संघर्ष का प्रदर्शन का, और क्योंकि कोर्ट में उन्हीं के जज बैठे हैं और मीडिया उन्हीं का है और उन लोगों ने इसके ऊपर अंतरिम स्टे करा दिया जिसका फैसला 19 मार्च को दोबारा फाइनल हियरिंग है। और हमारा सबका मांग है कि इस प्रकार का जो भेदभाव 78 साल की आजादी में चलता रहा है कि 90% लोग महरूम रहे बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के, तो ये भेदभाव सदा न बना रहे कि ये यूजीसी बिल सरकार लेकर के आई है इसको तुरंत लागू करें। अगर आपने लागू नहीं किया और नौटंकी की तो फिर आपको कुर्सी पर दोबारा ये जनता देखना नहीं चाहती। इसका संकल्प लेकर के ये सब लोग खड़े हैं। हमारा आज सरकार को समर्थन देने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि सरकार अगर इस बिल को ईमानदारी से लेकर के आई है तो उसकी पैरवाई सुप्रीम कोर्ट में अपने अच्छे सॉलिसिटर भेज करके कराए और उसमें जो कोई कमी बेसी वो कोर्ट कह रही है तो उसे दूर करके, जबकि कोर्ट ने ही कहा था कि अगर सैकड़ों बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी है कि उनके यूनिवर्सिटियों में मेरिट होते हुए नंबर उसमें इंटरव्यू में काट करके उनको कम कर दिए गए, क्योंकि कनिका नाम का एक केस है जो 42,421 नंबर पे है, उसमें 478 नंबर लेने वाली कनिका उसको 12 नंबर नहीं दिए जाते सिलेक्शन के लिए। 450 वालों को 84, 86 और 92, 90 नंबर दिए जाते हैं। उस केस की सुनवाई करने के लिए कभी नीचे हाई कोर्ट भेज देते हैं, कभी ऊपर। उस केस में तत्परता की जरूरत नहीं। EWS का जब पास हुआ था उसमें इतनी तत्परता थी कि राष्ट्रपति के भी 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर होकर वो बिल पारित हो गया था। किसी बैकवर्ड ने शेड्यूल कास्ट ने उस EWS का विरोध किया क्या? लेकिन आज वही 10-15% लोग आज इस 85% लोगों को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। इनको हिंदू करके इनके जब हक अधिकार की बात आती है तब हम बैकवर्ड हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, और जब हमारे से वोट लेने होते हैं तब हम हिंदू होते हैं। राजकुमार जी, आज इसके बारे में ज्ञापन देंगे, क्या मांग करेंगे? आज हम कहेंगे कि सरकार ईमानदारी से इस बिल को जब पारित किया है तो इस बिल को लागू करें और कोर्ट में इसकी पैरवाई करके इस सटे को खारिज कराए। इतना ही आज हमारे सभी लोग यहाँ पर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल जी खड़े हैं और हमारी पार्टी के ही मतलब जो है न मुखिया महामंत्री जो है ना अपने जगमाल जी खड़े हैं और यहाँ पर ये सभी लोग जो भी यहाँ पर आज आए वो सब के सब